निफ्टी में इतना मैसिव फॉल हुआ तो क्या ये प्लान फॉल था या मतलब अचानक से हो गया? ऐसा कुछ नहीं था। जब इंस्टीट्यूशन के जो पोजीशन बनते हैं वहां से कहानी शुरू होता है। जब स्टार्टिंग में आपको याद होगा 24,338 338 ये जो पॉइंट था, इसके नीचे में जाकर जब दो बार क्लोजिंग दिया था, ये क्लोजिंग हुआ था और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर जाकर यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। दैट आई सेड की मार्केट इज बायस्ड ऑन नेगेटिव साइड, और यहाँ से देखोगे 338 से लगभग लगभग क्लोज टू 1,000 पॉइंट का रैली आपका जो डाउन साइड का है मार्केट दे दिया है, 1,000 पॉइंट का। तो ये लॉजिक है जिसको आप सही टाइम पे प्ले करते हो तो आपका पैसा बनता है। ट्रेडिंग हमेशा तो करना नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन का गेम होता है सारा कुछ, ठीक है। आप बहुत ज्यादा जब पॉजिटिव होते हैं उसी समय मार्केट नेगेटिव होता है, जिस समय बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं उस समय पॉजिटिव होता है। आज का अपना प्लानिंग यही था कि ये एक जोन है जहां से बाउंस होगा या टूटेगा तो फिर आपका मूव मिलेगा, और यहाँ से तोड़ने के बाद भी 555 है, यहाँ से देखोगे फिर से फर्दर 200 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूव दिया है। ये हमारा अपना जोन था, की लेवल था। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आज का मार्केट का जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। यूजुअली देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा डाउन दिखा रहा था, लेकिन उतना हमारा डाउन ही ओपनिंग हुआ नहीं था। ये इसका ओपनिंग इस जगह पे हुआ था और थोड़ा ऊपर जाकर वोलेटाइल सेशन था, ये क्लोजिंग दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? आप एग्जैक्टली देखोगे, इफ यू गो एंड चेक द चार्ट आई शेयर्ड, इसमें की लेवल 23,690 के आसपास का जो जोन था ना, ये पॉइंट हमारे लिए क्रूशियल था क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन जोन है। अब अगर जो पोजीशन था ये मार्केट पहले से अगर ये बनाया नहीं होते, जो बड़े लोग नहीं बनाए होते, और जो हमारा मार्केट पहले से नीचे खुल जाता तो उनका पैसा नहीं बनता। सिंपल सी बात है, जो पैसे बनते हैं या जो लॉस होता है उसका जो बनता है सिस्टम, वो बनता है रिटेल के लिए, और जो प्रॉफिट का बनता है वो बनता है बड़े लोगों के लिए। सिंपल सी बात ये है, बहुत ही आसान सा बात है। तो इनका पोजीशन बिल्ड नहीं था तो आराम से प्राइस को होल्ड करके यहाँ पे इन्होंने पोजीशन को बिल्ड किया। नाउ फर्स्ट कैंडल की वोलेटिलिटी को आप जरा इग्नोर करो, इसको जो भी अप एंड डाउन है इसको जरा छोड़ो। जस्ट लुक एट द सेकेंड कैंडल वोलेटिलिटी मूव। ये कितना फ्लूइड है कि जहां से खुला वहीं से क्लीन सेलिंग मुझे देखने को मिलता है, एकदम क्लियर बिना किसी पॉज का, और डायरेक्टली आगे नीचे में क्लोज करता है। मतलब जितना प्राइस को नीचे लाना चाह रहा था उतना प्राइस आराम से नीचे की तरफ आ गया, बिना किसी रेजिस्टेंस का, बिना किसी ऑपोजिशन का, बिना किसी सपोर्ट का। यानी कि ये जो सेलिंग था वो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मॉर्निंग में शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत शानदार तरीके से इंट्राडे में ही पोजीशन शॉर्ट हो रहा था। अब क्या है, इस पर्टिकुलर जगह पे जब ये बहुत तगड़ा सा यहाँ से मूव आता है तो जिस रफ्तार से मूव चल रहा था, जरा देखना, जस्ट लुक एट द क्लीननेस ऑफ दिस मूव। तो ये बहुत जल्दी ही जो था वो सब कुछ बन जाता है यहाँ पे, तो इंट्राडे में लोगों को ट्रैप नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे होल्ड करता है। इस जगह पे होल्ड हो रहा है ना, इसमें जो छोटा सा बाउंस आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट जो हुआ था उसमें थोड़े बहुत प्रॉफिट बुक है ऊपर में आए, और फिर से जब गुड लेवल बनता है तो आराम से धीरे 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 शॉर्ट करता है यहाँ पे। ये इंस्टीट्यूशन का लेवल था, फिर से यहाँ पे इन्होंने इसको सपोर्ट दिखाया। देखो एक बात ध्यान रखना छोटा सा, कि जब फॉल करता है ना प्राइस तो फॉल में सपोर्ट नहीं तलाशते हैं, और जब ऊपर जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं तलाशते हैं। ये जब चलना शुरू करेगा तो कितने भी नंबर ऑफ जो पिवोट्स होते हैं ना, जो पॉइंट्स होते हैं ऊपर की तरफ, उसको तोड़ देगा। नीचे आ रहा है तो कोई सपोर्ट नहीं काम करता, अनलेस एंटिल जब तक इंस्टीट्यूशन वहां पे वो ध्यान नहीं देता है। जस्ट लुक एट दिस वैल्यूज, कितना क्लीन तरीके से आता है और इस जगह पे ये रोकता है। अब क्या है कि मॉर्निंग का जो पूरा सेशन था यहाँ तक इन्होंने जो बनाना था 12 बजे के आसपास तक बना लिया, ठीक इस जगह पे रोका, थोड़ा टाइम के लिए होल्ड किया, इस जगह पे आराम से इसको रोका जा रहा है। बट अगर आप देखोगे ना कि जिस तरीके से ये कैंडल बनता है और यहीं पे आगे पॉज लेता है, तो कैंडल का जो साइज है, कैंडल का जो वीक है, बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे वहीं पे पॉज करता है इसी जगह पे रोकता है। ये एक जोन था जहां पे एक प्रोबेबल पोजीशन का जो बिल्डिंग था, जो अपने पहले डिसाइडेड था कि इस लाइन को ब्रेक करेगा तो हमें क्या करना है, डाउन साइड का प्लान करना है। एंड इसी बीच में ये रुकना स्टार्ट हुआ इस जगह पे। तो जब रुकना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे कोई बाइंग हमें सही तरीके से नहीं मिल रहा था, बिकॉज कोई भी एक सॉलिड जो रेड कैंडल है उसको ये जो ग्रीन कैंडल है वो इसको ओवरकम नहीं करता, उसको खत्म नहीं करता है। यानी कि यहाँ से फर्दर और शॉर्ट्स ऐड होते हैं। एंड देन आफ्टर देखोगे पॉज होता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर थोड़ा टाइम पॉज करता है। मतलब ये जो पूरा गेम हो रहा था ये कोई रिटेलर के हिसाब से नहीं चल रहा था, प्योर इंस्टीट्यूट की इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडिंग होता है ना उसके हिसाब से चल रहा था। और इसमें जो रिटेल हैं जो क्लीन चीजें देखते हैं उन्हें यहाँ पे देखने नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो जोन था ना, ये बाइंग जोन था, यहाँ पे तोड़ के पहली बार आता है और आराम से ऊपर ले जाते हैं। जब ये रिजेक्शन देता है यहाँ से सेकेंड अटेम्प्ट में देता है, यानी कि इंस्टीट्यूशन ये जो बेस था जहां से बाइंग करके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थी, अब वो उसमें नेगेटिव हो गया। एंड देन यहाँ से फर्दर शॉर्ट्स और ऐड होते हैं जो प्राइस को यहाँ पे ला देते हैं। अगेन इसका पॉज कहाँ पे होता है, वही जोन जो हमने मार्क करके रखा हुआ था, ठीक 23,446 से 464 के बीच का जो जोन है, इसी जगह पे पॉज लेता है। एंड इस जगह फिर से फर्दर कुछ शॉर्ट्स ऐड होते हैं, एंड देन यहाँ से मूव स्टार्ट होता है, फाइनली लाकर यहाँ पे पॉज करके ऊपर उठा देते हैं, ठीक है।
आप जरा ध्यान से समझोगे कि कल का भी जो फॉल था यहाँ हाई के ऊपर जाके बहुत शानदार तरीके से आपका नीचे की तरफ प्राइस आया था, बहुत बहुत ही जबरदस्त तरीके से फॉल किया था, डे हाई के ऊपर पे जाकर लो पे क्लोजिंग किया था, गैप डाउन खुलकर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर गया। अब पॉइंट है कि कितना नीचे डाउन साइड में हमारे पास पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये 20 जगह से रुका है, तो कल के लिए तो हम सोचेंगे कि ये जो लोकेशन होता है ना, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पे अगर बाइंग मुझे नहीं देखने को मिलता है, तो स्टिल जो निगेटिव डायरेक्शन है वो हमारा परसिस्ट करता रहेगा। ठीक है, तो इंट्राडे में जो भी इसके नीचे में मिलेगा हम शॉर्ट का प्लान करते जाएंगे। बाइंग अब इसमें बाउंस आपको देखने के लिए पहले हमारा जो भी की जो जोन है, की एरियाज है जहां से हम लोग बाइंग एक्सपेक्ट करते हैं, उस एरिया में, उस पर्टिकुलर जोन में आपको सही टाइम के लिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 4 घंटे ट्रेडिंग वहां पे होना चाहिए। जब तक उस पर्टिकुलर हिस्से में ट्रेडिंग नहीं होगा तब तक आपका बाइंग वहां पे अच्छा नहीं होगा बाउंस कराने के लिए। तो मार्केट क्या है कि ओवर एक्सटेंड हो चुका है डाउन साइड के लिए, तो आगे का जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं किसी जगह पे मार्केट को फर्दर डाउन जाने के लिए थोड़ा बाउंस चाहिए। अब डायरेक्ट यहाँ से नेगेटिव अब मत सोचना, ये जो यूनिडायरेक्शन जाना था वो जा गया, थोड़ा सा भी बाउंस दिखाया, हो सकता है कि कल प्राइस जाके फिर से हमारे इस जोन को रिविजिट करे, इस वाले पॉइंट पे आए, और यहाँ पे आने के बाद फिर से फ्रेश शॉर्ट का प्लान होगा। लॉन्ग का तो प्लान करने का यहाँ पे कुछ भी अभी मतलब ही नहीं है, जो भी बाउंस आता है जहां पे आता है वहां से डाउन साइड का प्लान हम लोग करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए फ्रेश सेलिंग होना चाहिए। फ्रेश सेलिंग होने के लिए एक सही जोन पे प्राइस आना चाहिए, जितना इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट्स करना था, जो प्रॉफिट निकालना था वो आ गया। और आखिरी के जो 3 कैंडल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बाउंस, ये जितने शॉर्ट्स यहाँ पे इन्होंने रखे थे इंट्राडे में, उसके जो प्रॉफिट बुक करे ना, उसके ये बाउंस कैंडल दिख रहे हैं। ये कोई कैंडल जो दिख रहा है वो आपको बाइंग का कैंडल नहीं दिख रहा है, दिस कैंडल इज ओनली बिकॉज ऑफ द लाइक पीपल वेर जस्ट स्क्वायरिंग ऑफ देयर शॉर्ट्स पोजीशन, उसकी वजह से है। तो फ्रेश शॉर्ट प्लान करने के लिए जब तक हमारा प्राइस इस जोन पे जाके फिर से 556 का जो जोन है 576 इसके पास जाके रिजेक्शन नहीं लेता है, तो हमें बहुत बढ़िया से नहीं मिलेगा। एग्रेसिव तो आगे जा सकता है, कल कैसा खुलता है उसके इसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। बट करंट जो सिनेरियो दिखा रहा है उसके हिसाब से हमारा प्राइस एक बार जंप करना चाहिए ऊपर की तरफ, एंड देन वहां से रिजेक्शन लेगा, तब हम आगे की तरफ प्लान करेंगे। बट पूरे दिन का जो नेगेटिव डायरेक्शन का जो बाउंस हमें मिला इतना शानदार तरीके से, दैट द स्टोरी लाइज इन दिस कैंडल, द 920 to 925 कैंडल। लुक एट हाउ फ्लूइड दिस कैंडल इज, जहां से ओपन होता है वहां से और जहां पे क्लोज होता है एग्जैक्टली लाकर वहां पे रखता है इसको, बिल्कुल भी एक टिक भी ऊपर की तरफ नहीं मूव करने देता है। एंड दिस शोज द रिजिडिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन की कितने पावरफुल तरीके से उन्होंने आज सेलिंग का यहाँ पे काम किया था। तो इंडिकेशन इसी पॉइंट पे था, देन आफ्टर प्राइस आराम से चलते गया, अपने जोन्स को फॉलो किया है। वैसे मेरा आज का जो टारगेट था वो सिर्फ 446 के आसपास था, मॉर्निंग का जो टारगेट होगा विल लेट यू नो इन द मॉर्निंग। और ये जाके बहुत खूबसूरत तरीके से दिया, और आखिरी में 250 में स्टार्ट हो गए, थोड़ा सा उसके नीचे 350 के आसपास तक गया, 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे आपको डाउन साइड में और दे दिया है, लेकिन हमारा इसी जगह तक एक्सपेक्टेशन था जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर दिया है। और सारा का सारा जो नेगेटिव बायस था वो इस कैंडल में था, इस पर्टिकुलर जगह पे ये बता रहा था कि प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ मूव करने के लिए तैयार है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन और पार्टिसिपेटिंग इनको शॉर्ट करने के लिए। और इस चीज को हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए जो ट्रेडिंग होगा काफी आसान हो जाएगा। बाकी आज का आपका कैसा ट्रेडिंग रहा और ओवरऑल चार्ट्स कैसे हेल्प किया आपको, कमेंट में लिखकर बताइएगा, देखकर अच्छा लगता है। और डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करेंगे ना, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे, तो आप सिस्टमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ध्यान रखिएगा कि आपका जो मार्केट में पुराने हैं नए, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ट्रेडर है उसका इमोशनल जो बायस है कभी भी खराब हो सकता है, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपका जो अकाउंट है वो ब्लो हो सकता है, कभी भी सब कुछ कहानी गड़बड़ हो सकता है। तो जस्ट ट्राई टू बी न्यूट्रल, जितना ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, बायस को हटाकर जो प्राइस रिवील कर रहे हैं आप उस पर रिएक्ट करेंगे, तो आपके लिए जो चीजें होंगी वो बहुत अच्छे होंगे, आप लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ करेंगे। लेकिन जब अपने बायस के साथ मार्केट में एंट्री करेंगे तो वहां पे आप कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंस जाएंगे। तो न्यूट्रल रखिए अपने आप को, जोन टू जोन ट्रेड कीजिए, एंड जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व प्राइस क्या कहना चाह रहा है, कि जो मूव करा रहा है इंस्टीट्यूशन का मूव है या एक नॉर्मल मूव है। और इस तरीके से जब चीजों को रीड करेंगे देन यू विल डेफिनेटली कैच अ बिग मूव इन द मार्केट। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, स्लो ट्रेड कीजिए, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। फास्ट ट्रेड करेंगे तो फास्ट आपके कैपिटल वाइप आउट होगा और कुछ नहीं होगा। थैंक यू।